जो लोग हमारे देश और हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनके परखे उड़ जाते हैं कुंभ के बारे में सुनकर। वहाँ के दृश्य को देखकर 10 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या एक ही जगह से, जो कि एक ही मेले में पूरे विश्व में मनुष्यों की इतनी बड़ी एक जमावड़ा, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। देश की, जो कि दुनिया भर के आस्था में विश्वास रखने वाले कुंभ पहुंचकर और 75 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, सारे जो कि इंतजाम करने के बाद भी मेले में अफरा तफरी धक्का मुक्की, जो कि लेकिन लोग बस एक स्नान करने की मंशा से सब कुछ खुशी खुशी सहन करने के लिए तैयार हैं। 29 जनवरी की सुबह कुंभ में भगदड़ के चलते 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी ना कोई ज़्यादा क्रोध, ना कोई आक्रोश करता है, कोई पब्लिक भी विरोध नहीं करता। करोड़ों और पहुंच जाते मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। संगम में और आस्था में बहुत धीरज है, सहन शक्ति शायद देता है। यहाँ लोग लाइन में लगकर जान दे देंगे, लेकिन धार्मिक स्थल पर कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में हुई भागदड़ में 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। इस घटना ने हमें जीवन की अनिश्चितता, जो कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूत किया है। संत निरंकारी विचार के माध्यम से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के, जो कि विचारों के माध्यम से हम एक घटना जुड़े कुछ गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास भी करेंगे, जो शायद आम लोग नहीं जानते। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक संगठन है जो मानव की सेवा, प्रेम और एकता के लिए सिद्धांतों पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य सभी मनुष्यों को निरंकार, जो कि ईश्वर की अनुभूति कराना है, जिससे वे जीवन में वास्तविकता अर्थ को समझ सके। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान में भविष्य की आध्यात्मिक प्रमुख है, जो प्रेम, करुणा, सेवा के संदेश को फैलने में अग्रणी है, जो कि भूमिका निभाती है। आइए पूरी सच्चाई समझते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। पूरी सच्चाई समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जहां उनकी आस्था और भक्ति का प्रदर्शन होता है। हालांकि ऐसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधक एक बड़ी चुनौती होती है और कभी-कभी अनियंत्रित भीड़ भी, जो कि भगदड़ जैसी दुखद घटना हो जाती है। प्रयागराज में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु और 60 से लोग अधिक घायल हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनुसार ऐसा घटना हमें जीवन में अनिश्चितता और क्षणभंगुरता को बोध करती है। वे सिखाती है कि हमें हर क्षण को ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार ऐसे गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया है जो आम लोग नहीं जानते। इन रहस्यों के माध्यम से हम जीवन की अनिश्चितताओं के बीच शांति और संतुलन पा सकते हैं। सतगुरु जी के अनुसार हम निरंकारी ईश्वर का वास्तविक अनुभूति करते हैं, जो हमारे भीतर एक अटूट शांति और स्थिरता का संचार होता है। यह अनुभूति हमें जीवन की सभी परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करती है। निस्वार्थ सेवा हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें आत्मिक संतोष प्रदान करती है। सतगुरु जी कहते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे भीतर ही नकारात्मकता दूर होती है और हम ईश्वर के और करीब आते हैं। सत्संग अर्थात संतों की संगति हमारे विचारधाराओं के शुद्ध करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सतगुरु जी के अनुसार सत्संग में शामिल होने से हमें
आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होता है। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे हमारे मन की शांति का भंग करते हैं। सतगुरु जी सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और हर पल को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। नियमित आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। सतगुरु जी के अनुसार आत्मनिरीक्षण हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं और हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। हर बार की बात है, एक गांव में राहुल नामक एक युवक रहता था। वह हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था और अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। इस कारण वह कभी भी वर्तमान में खुश नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग आयोजित हुआ। राहुल ने सोचा कि शायद वहां उसे अपनी समस्या का समाधान मिल सके। सत्संग में सतगुरु माता जी से महाराज जी से जीवन की अनिश्चितता और वर्तमान में जीने का महत्व का प्रवचन सुना। राहुल ने सतगुरु जी के बताए गए गुप्त रहस्यों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने निरंकारी की अनुभूति के लिए ध्यान करना शुरू किया, निस्वार्थ सेवा में भाग लिया, नियमित रूप से सत्संग में शामिल हुआ, वर्तमान में जीना सीखा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की कमियों को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे राहुल के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब वह अब भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्ति होकर वर्तमान में जीने लगा, उसने मन में शांति और संतुलन को संचार किया और वह हर जीव की अनिश्चित जो कि सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाकुंभ 2025 की भागदौड़ जैसी दुखद घटना हमें जीवन की निश्चित और क्षणभंगुरता का एहसास कराती है। ये हमें जीवन की यह सिखाती है कि जीवन बहुत ही नाजुक और अस्थायी है। ऐसे में हमें हर पल की ईश्वर की भक्ति, सेवा और सच्चे मन से बिताना चाहिए। सतगुरु माता जी की अनुसार जब हम निरंकारी की अनुभूति करते हैं और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को सहजता और धैर्य के साथ स्वीकार कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 की भागदौड़ में क्या सीख सकते हैं? इस घटना ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन यह भी सच है कि हर विपत्ति के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है। यदि हम इस घटना से कुछ सीख सकते हैं तो वह और जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि ध्यान से सुनिएगा। भागदौड़ जैसी घटनाएं अक्सर घबराहट और जल्दबाजी के कारण होते हैं। यदि लोग धैर्य बनाए, अनुशासन का पालन करें और भीड़ में धक्का मुक्की न करें तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नियंत्रण से बाहर चीज़ों को ईश्वर पर भरोसा छोड़ देना। जब कोई स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो तब घबराने के बजाय अपने भीतर की शांति बनाए रखना जरूरी होता है। सतगुरु जी हर परिस्थिति में निरंकारी पर विश्वास रखना चाहिए। विपत्ति के समय दूसरों की मदद करना और दूसरों की सेवा भाव रखना सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। भगदड़ में घायल लोगों की सहायता करने वाले स्वयं सेवकों और संतों ने यह सिखाया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। संत निरंकारी मिशन सत्संग करने और आध्यात्मिक बातों को बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज सेवा से भी बढ़कर चढ़कर भाग लेता है। मिशन की ओर महाकुंभ में कई सेवादार तैनात थे, जो कि
जो घायलों की मदद कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षित स्थान पहुंचा रहे थे और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे थे। यह सिखाता है कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा का मार्ग ही है असली उपाय, यही है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे महाराज जो कि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों या तीर्थ स्थलों तक सीमित नहीं, बल्कि जब हम किसी की मदद करते हैं तभी हम ईश्वर की सेवा करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर वो इंसान समझ सके पूरी सच्चाई। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।